हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स एकेडमी। मैं हूं गौर सर और आज हम फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर न्यूक्लियस को हम पढ़ने वाले हैं। इसमें आज का टॉपिक है एटॉमिक मास यूनिट, जिसे हम AMU से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या है पहले समझ लेते हैं। देखिए, जो आपका जो एक कार्बन का जो एटम होता है C612 कार्बन एटम होता है, उसका जब आप 12th पार्ट ले लेंगे ना, यानी उसमें 12 का डिवाइड कर देंगे, यानी 12th पार्ट, ठीक है, तो जो भी मास कैलकुलेट होकर आएगा वही आपका AMU एटॉमिक मास यूनिट होता है। तो कह सकते हैं हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं अब। तो देखिए, एटॉमिक मास यूनिट वही है जो मैंने अभी बताया था, द 12th पार्ट ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम C612। तो कार्बन एटम C612 का जो 12th पार्ट होगा ना मास का, इसी को हम एटॉमिक मास यूनिट AMU से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसी को हम AMU कहते हैं। और देखिए, हम कह सकते हैं कि 1 AMU जो हो जाएगा, 1 AMU जो होता है वो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम या 1 एटॉमिक मास यूनिट, ये जो होता है आपका 931.5 931.5 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। ये आप ध्यान रखेंगे, किलोग्राम में इतना होता है और मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना होता है। अब हम पहले देख लेते हैं कि ये इसके बराबर कैसे आ जाता है और मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसके बराबर कैसे आ जाता है। इसको हम देख लेते हैं। अभी तो हमने ये लिखा है, बाकी हम इसको देख लेते हैं कि ऐसे कैसे आ जाता है इसके बराबर। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं 1 AMU 1.67 टू 10⁻⁻27 किलोग्राम के बराबर कैसे होता है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन से अभी हमने क्या देखा है, 1 AMU होता है 1/12 पार्ट, है ना, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम। यही तो है कार्बन एटम का जो मास होता है। ठीक है, कार्बन के 1 एटम का जो मास होता है उसका 12th पार्ट होता है। तो हमने डेफिनेशन से ही लिख लिया है। इसको हम 1/12 इंटू जो मास ऑफ 1 कार्बन एटम होता है वो आपका 12/n ग्राम के इक्वल होता है। ये आपको याद रखना है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा भी होगा ये सब। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1/n ग्राम के इक्वल हो गया। यानी हम कह सकते हैं 1 AMU जो हो गया 1/n, 1/n, यानी कि 1/n, और n की वैल्यू क्या होती है आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, 6.02 इंटू 10⁻23 होता है, पढ़ा होगा आपने। और जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम आ जाता है। लेकिन हमने जो ऊपर लिखा है वो किलोग्राम में लिखा है, तो इसको ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे हम। यानी कह सकते हैं कि 1 AMU जो हो गया वो 1.66 को हम 67 भी कर सकते हैं, अप्रॉक्स 10⁻⁻27 हो जाएगा जब इसको आप किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरीके से ये इसके बराबर आ जाता है। अब हम देख लेते हैं मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसके बराबर कैसे होता है। ठीक है, तो अब मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देख लेते हैं। इफ डेल्टा E is the equivalent energy of 1 AMU, then by Einstein's इक्वेशन। आइंस्टीन की इक्वेशन से हम देख सकते हैं डेल्टा E इजकल टू डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर, ये आइंस्टीन इक्वेशन होती है। तो हम यहाँ से डेल्टा E की वैल्यू निकालेंगे तो डेल्टा M को क्या लिख सकते हैं हम, 1.66 इंटू 10⁻⁻27। अब ये ऊपर निकाला आपने, और C क्या है इधर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, और इसका स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं आप, साथ ही साथ इसमें
1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.931 इंटू 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या हम कह सकते हैं कि 1 AMU इज इक्वल टू 931.5 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं इसको। तो समझ में आ गया कि ये कैसे होता है। तो देखिए मैंने जो दोनों ऊपर आपको डायरेक्ट लिखे थे, मैंने आपको सॉल्व भी करके दिखा दिए कि इस तरीके से ये बराबर आ जाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ से अगला टॉपिक। अगला टॉपिक इसमें आइसोटॉप्स। द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। देखिए ये ऐसे एटम्स होते हैं जो कि सेम एलिमेंट के होते हैं, लिखा है सेम एलिमेंट के ऐसे एटम्स, इनके एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो सेम होते हैं बट मास नंबर क्या होते हैं इनके डिफरेंट होते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल में देख पा रहे हैं, एटॉमिक नंबर 17, ये 17, ठीक है, और सेम एलिमेंट के एटम्स हैं, देखिए क्लोरीन और ये भी क्लोरीन है, ठीक है, बट मास नंबर क्या है इनका डिफरेंट है, 35, 37। तो ये दोनों क्या है, आइसोटॉप्स है। क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स हैं ये। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स, तो 1H1, 1H2 और 1H3। तो देखिए सेम एलिमेंट के एटम्स हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर भी क्या है, सेम है 1 1 1, बट मास नंबर क्या है, डिफरेंट है, ये 1 2 और 3। तो ये क्या है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स लिखे हुए हैं यहाँ पर। समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। अब हम बात कर लेते हैं आइसोबार्स की। तो आइसोबार्स क्या होते हैं, देखिए द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर आर कॉल्ड आइसोबार्स। देखिए यहाँ इसका उल्टा हो गया, आइसोटॉप्स का क्या हो गया, ये उल्टा हो गया। कैसे, वहाँ सेम एलिमेंट के एटम्स थे, यहाँ डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक एग्जांपल लिया मैंने आर्गन और कैल्शियम का। तो देखिए यहाँ पर आर्गन है, यहाँ कैल्शियम है, तो क्या देख पा रहे हैं, डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स लिए गए यहाँ पर। और वहाँ क्या था आइसोटॉप्स में कि एटॉमिक नंबर सेम थे, मास नंबर डिफरेंट थे। यहाँ उल्टा है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है और मास नंबर सेम है। तो ये आइसोबार्स है। जैसा कि डेफिनेशन में लिखा है, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर आर कॉल्ड आइसोबार्स। फॉर एग्जाम्पल दिस एंड दिस। देखिए इसमें देखिए आप, ऑक्सीजन है, ये फ्लोरीन है, तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं और यहाँ एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है बट मास नंबर क्या है, सेम है। तो ये क्या है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के 2 आइसोबार्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं आइसोटोन्स की। दोज एलिमेंट्स विच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर। यहाँ क्या देख पा रहे हैं आप कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों ही क्या है, डिफरेंट हैं, बट द वैल्यू ऑफ ए माइनस जेड, ए क्या है आपका मास नंबर और जेड क्या है एटॉमिक नंबर। तो ए माइनस जेड की जो वैल्यू रहेगी ना, सभी के लिए क्या रहेगी, सेम रहेगी। ए माइनस जेड को हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कह देते हैं, यानी कि आइसोटोन्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम रहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए 1H3 और 2He4, एक एग्जांपल लिया मैंने। तो ये हाइड्रोजन है और ये हीलियम है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 1 और इसका 2। तो देख पा रहे हैं आपकी डिफरेंट एटॉमिक नंबर रहेगा 1 और 2, और डिफरेंट मास नंबर रहेगा, देखिए 3 और 4, बट इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यानी वैल्यू ऑफ ए माइनस जेड आर सेम। कैसे, देखिए आप 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल के आएंगे ए माइनस जेड, ये ए होता है, ये जेड होता है, तो ए माइनस जेड की वैल्यू क्या रहेगी इसमें, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2, 3 माइनस 1 2, और इसमें देखेंगे आप ए माइनस जेड यानी 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2 हो गए, इसमें भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2 है। तो ये क्या है, सम, इसे हम कह सकते हैं आइसोटोन्स कह सकते हैं। तो ये हाइड्रोजन और हीलियम के 2 आइसोटोन्स लिखे हुए हैं। अगला एग्जांपल देखिए, जैसे कि 3Li7
और 4Be8। ये लिथियम है और ये बेरिलियम है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, यानी वैल्यू ऑफ A माइनस जेड 7 माइनस 3 इक्वल टू 4, और यहाँ 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 4, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 4। तो ये क्या है आपका आइसोटोन्स है। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम वैल्यू ऑफ A माइनस जेड भी कह सकते हैं, A माइनस जेड, A माइनस जेड। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल हमने ले लिया मैग्नीशियम और सोडियम का। तो 24 माइनस 12 इक्वल टू 12, तो 12 न्यूट्रॉन्स आ गए इसमें भी A माइनस जेड की वैल्यू फाइंड करें आप। 23 माइनस 11 यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए, इसमें भी 12 आ गए। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, सेम सेम है। तो ये क्या है, आइसोटोन्स है। तो समझ पाए होंगे आप, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। ठीक है, मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।